हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिवर्स। तो आज हम बात करेंगे डिटेल वीडियो इस न्यू डिवाइस के बारे में। तो आपने कभी ना कभी तो ये सुना ही होगा कि चेंज इन द ओनली कांस्टेंट थिंग इन योर लाइफ एंड यू आर नेवर टू ओल्ड, नेवर टू एक्सपीरियंस टू लर्न समथिंग न्यू। तो हमेशा हमें नई नई चीज़ें सीखने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो आज हम इसी एम्बो बैग के बारे में जानेंगे कि ये क्या डिवाइस है और इसका यूज़ कहाँ पर होता है। तो इसका यूज़ करते हैं हम शॉर्ट टर्म वेंटिलेशन के लिए। ये 3 वेरियस साइजेस में आता है, अडल्ट, पीडियाट्रिक एंड इन्फेंट। तो ये हमारे हाथ में अभी पीडियाट्रिक है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। इसी तरह हम आपको अडल्ट एम्बो बैग दिखाएंगे। रुको जरा, देख सकते हैं ये अडल्ट एम्बो बैग है। इस तरह से तीनों की साइज़ में डिफरेंस होता है, लेकिन डिवाइस सब सेम होती है और फंक्शन सभी का सेम होता है, कुछ इस तरह से। तो हम आपको एक्सप्लेन पीडियाट्रिक्स एम्बो बैग से ही करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि इसका यूज़ शॉर्ट टर्म वेंटिलेशन के लिए किया जाता है, लाइक CPR, CT, MRI, शूट एंड पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। इसमें होता है ये सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग, जिसको दबा के छोड़ देने पे वापस उसी पोजीशन में आ जाता है, क्योंकि ये सिलिकॉन मटेरियल का बना होता है। और ये है आपका यूनिडायरेक्शनल वॉल्व, कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें एक ही तरफ से एयर पास होती है, जैसे सांस लेते समय पेशेंट की तरफ और सांस छोड़ते समय पेशेंट के बाहर की तरफ। इस तरह से आप देख सकते हैं ये काम करता है। इसमें लगा होता है एक रबर वॉल्व, इस तरह से, जो ओवर वेंटिलेशन होने पर इस वॉल्व से एयर बाहर निकल जाती है। ये रबर वेंटिलेशन है। और आप देख सकते हैं इसमें एक फिश की माउथ की तरह ओपनिंग हो रही है रबर की, कुछ इस तरह से। तो वेंटिलेट अगर ज़्यादा करते हैं तो हमारा जो एयर होता है वो इस तरफ से बाहर निकल जाता है, जैसे मैं दिखा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं फिश की माउथ की तरह ओपनिंग होती है, जिसको फिश वॉल्व भी बोलते हैं। और इसमें लगा रहता है एक प्रेशर लिमिटिंग डिवाइस, जो कि यहाँ पर ज़्यादा O2 और एयर प्रेशर बढ़ने पर अपने आप निकल जाता है। इसे सेफ्टी वॉल्व भी बोलते हैं। और लग रहा है कि पेशेंट ज़्यादा वेंटिलेट नहीं हो रहा है तो इस प्रेशर लिमिटिंग डिवाइस को लॉक कर देते हैं और पेशेंट को 100% O2 दे सकें। तो कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को वेंटिलेट नहीं हो रहा है? एम्बू करते समय अगर पेशेंट का चेस्ट राइट या इन्फ्लेट हो रहा है तो फिर पता चलता है कि पेशेंट 100% वेंटिलेट हो रहा है। और इसमें लगाया होता है एक रिजर्वायर बैग, जो कि इस तरह से होता है। इसकी कैपेसिटी होती है 1600 ml, जो कि एक पीडियाट्रिक है, आपको पता ही है। और ये अडल्ट में होता है, इसकी साइज़ 2000 ml की कैपेसिटी होती है, जो कि सारे एम्बू बैग में डिफरेंट कैपेसिटी होती है इस रिजर्वायर बैग की। और पीडियाट्रिक में ये 1600 की होती है। इस तरह से इसको डिटैच कर सकते हैं और अटैच कर सकते हैं। इस रिजर्वायर बैग की कैपेसिटी होती है जो पेशेंट की मिनट वेंटिलेशन से ज़्यादा होनी चाहिए। और इसमें होता है एक O2 इनलेट, जो इस तरह से ऑक्सीजन सोर्स से कनेक्ट किया जाता है, ऑक्सीजन ट्यूबिंग को। इस रिजर्वायर बैग को नॉन ऑटोक्लेव होता है, तो इसको नॉर्मल ही क्लीनिंग करना चाहिए, नहीं तो ये डैमेज हो सकता है, कुछ इस तरह से। और ये मैं आपको वेंटिलेट करके दिखाऊंगी। अब एनेस्थीसिया, पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया फेस मास्क लगा के दिखाऊंगी कि किस तरह से वेंटिलेट किया जाता है। ये एनेस्थीसिया फेस मास्क इसमें अटैच कर दिया है और पेशेंट के नोज़ एंड माउथ को कवर करके इस तरह से वेंटिलेट करते हैं, तो पेशेंट प्रॉपर वेंटिलेट होता है। और अब हम बात करते हैं इसके क्लीनिंग के बारे में, जो कि कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी क्लीनिंग जो होती है हर पेशेंट के बाद होनी चाहिए, हर एक यूज़ के बाद होनी चाहिए। ये वॉल्व खुल सकता है, आप इस तरह से देख सकते हैं। कभी कभी पैनिक मोमेंट में लोग इस तरह से वेंटिलेट कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अगर पेशेंट को कोई लंग डिजीज़ है तो पेशेंट को वेरोट्रामा होने का डर रहता है। वेरोट्रामा मीन्स पेशेंट का लंग फट सकता है। हमेशा इसको आराम से और अच्छे से ही वेंटिलेट करना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे क्लीनिंग के बारे में, तो इस तरह से इसकी क्लीनिंग होती है। ये वॉल्व खोल करके रिजर्वायर बैग डिटैच करके, ये जो वॉल्व देख रहे हैं इससे कनेक्ट होता है एनेस्थीसिया फेस मास्क, ट्रैकेओस्टमी ट्यूब और ET ट्यूब। तो इसमें पेशेंट के जो सिक्रीशंस होते हैं वो भर जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से प्रॉपर क्लीनिंग करनी चाहिए, डिसइंफेक्शन करना चाहिए, जिसको अदर पेशेंट को किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। हर एक पेशेंट में यूज़ करने के बाद इसको प्रॉपर स्टरलाइज करना चाहिए, उसके बाद ही नेक्स्ट पेशेंट यूज़ करना चाहिए। ऐसी डिटेल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।